मुंशियारी के सफर में चंपावत पे रात गुजारने के बाद और लोहा घाट पर सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही हमें एहसास हुआ कि यस, अब हम मुंशियारी के रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता काफी चैलेंजिंग हो गया था। और इसके बाद हम पिथौरागढ़ पे पहुंचे उस बाइफिकेशन पे जहां से मुझे धारचूला का रास्ता लेना था। और जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया कि जैसे ही मैंने पुलिस वाले से पूछा कि भाई धारचूला वाला रास्ता कौन सा है या मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत कहा, आप थल की ओर मत जाइएगा, आप धारचूला से ही जाइए, क्योंकि आप उस रास्ते पे ड्राइव नहीं कर पाएंगी। और मेरा ईगो हर्ट हुआ और मैं थल वाले रास्ते पर ही मुड़ गई। मैं हूँ बीरा और मेरे पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद बीरा में ये जर्नी चल रही है मुंशियारी तक की। तो काफी गर्मी में रास्ता काटने के बाद गहरी ढलान सीधी चढ़ाई वाले रास्तों को पार करते हुए आफ्टर ऑल हम उस वाटरफॉल के पास पहुंच ही गए, बर्थी फॉल, जिसे गांव वाले प्रीति फॉल कह रहे थे, जो हमें समझ में नहीं आ रहा था। पर बर्थी फॉल भी क्या जगह है, काफी ऊंचाई से गिरता है ये फॉल, और जहाँ पे ये फॉल गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड बन जाता है और फिर ये नीचे की ओर जाता है, और जहाँ से ये सड़क पार करता हुआ नीचे की ओर जाता है वहाँ पर एक छोटा सा पुल बना है, और इस पुल के एक किनारे पर एक छोटी सी शॉप थी चाय और मैगी की, और दूसरी ओर KMBN का गेस्ट हाउस था। भाई फटाफट प्लान चेंज करने का मन बन गया इतनी खूबसूरत जगह देखकर। मुझे लगा अगर आज की रात बर्थी फॉल की आवाज को सुनते हुए यहाँ पे रात बिताकर गुजारे तो कैसा रहेगा। एक बिल्कुल डिफरेंट ही जगह थी। तो भाई हम सब गए और हमने कमरों को चेक किया, लेकिन जब हम कमरे चेक कर रहे थे तो वहाँ के केयरटेकर ने हमें बताया, बातों बातों में बताया कि यहाँ अक्सर रात को तेंदुए और चीते निकल ही आते हैं। बस हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वो सारी सुंदरता हम उस जगह की भूल गए। और हमने प्लान किया कि भाई यहाँ से मात्र आधे घंटे की दूरी पर ही मुंशियारी है, तो हम तो नाइट स्टे मुंशियारी में ही करेंगे। हालांकि वो जगह बहुत खूबसूरत है। अगर आप मुंशियारी जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक रात आप बर्थी फॉल पर जरूर गुजारिए। तो यहाँ पर शाम की चाय का एक ब्रेक ले करके हम आगे मुंशियारी की ओर बढ़ गए। मुंशियारी एक स्लीपी सा छोटा सा कस्बा है और यहाँ पर बहुत कुछ खास करने के लिए है नहीं, जैसा कि कौसानी का हाल है। पर सबसे बड़ी खूबसूरती मुंशियारी की ये है कि यहाँ आपको बर्फीले पहाड़ काफी पास से दिखेंगे। और मनी मन मैं ये भी डिसाइड करके आई थी कि जो ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर मुझे मैप में दिख रहा था, मैं उस पे थोड़ी दूर तो ट्रैकिंग करूंगी ही करूंगी। पर अफसोस, जैसे ही मुंशियारी पहुंचकर हमने विजय माउंट होटल में चेक इन किया, जो कि बिल्कुल शुरुआत में ही है और बहुत अच्छी लोकेशन पे है। होटल के मैनेजर ने बताया कि ये ग्लेशियर आपको यहाँ से एक पहाड़ क्रॉस करने के बाद मिलेगा, और वो भी आपको पहाड़ ट्रैक करके जाना होगा। सारे सपने चूर चूर हो गए। अरे भाई, मैं तो पूरी फैमिली के साथ गई थी, जिसमें मेरी 71 साल की माँ और 6 साल की बेटी थी। कैसे जाती मैं? पर कोई बात नहीं, मैंने अपने मन को समझाया। मैंने कहा फाइनली इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद मैं मुंशियारी तो पहुंच ही गई ना। पर मुंशियारी पहुंचने से पहले और बर्थी फॉल को क्रॉस करने के बाद मेरी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग घटना हुई। पता क्या हुआ? एक जगह ऐसी खड़ी चढ़ाई आई जो तकरीबन 60 डिग्री पर थी। रोड बिल्कुल कच्चा था और बड़े बड़े राउंड पत्थर थे उस नैरो से रास्ते पर। काफी गाड़ियां वहां से फिसल फिसल कर पीछे जा रही थी। बड़ी बड़ी SUVs वहां पर रुक रही थी और बड़ी मुश्किल से लोग पीछे से धक्का देकर गाड़ियों को उस चढ़ाई पर चढ़ा रहे थे। एक बार को तो मुझे लगा कि मेरी छोटी सी इयॉन बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन फिर मैंने अपने मन में अपने आप को समझाया कि भाई वीरा, अगर तूने ये कर लिया ना तो तेरी बात ही निराली हो जाएगी, क्योंकि उस पूरे रास्ते में मैं अकेली फीमेल ड्राइवर थी। तो मैंने गाड़ी को पहले गियर में डाला, उसमें हल्का सा हैंड ब्रेक लगाया
और फुल ऑन स्पीड से एक्सीलरेटर पे पूरी तरह से पैर रख के गाड़ी पे पूरा जोर लगाकर गाड़ी में एक सर्राटे में खींच ले ही गई। और पता है आपको, मेरी गाड़ी में 5 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, वो भी भारी भरकम। मेरी माँ, मीरा मौसी, भैया, वसु, आदि और मैं खुद। पर गाड़ी जब ऊपर रास्ते पर बढ़ गई और फ्लैट पोर्शन पे आ गई तो जो लोग नीचे फिसल रहे थे उन्होंने मुझे ऐसे चौंकते हुए देखा जैसे मैं दुनिया का कोई अजूबा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज सच अ हाई इन माई लाइफ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो 2 गुना हो गया। और पीछे से जब मेरी फैमिली ने हिप हिप हुर्रे किया तब तो और भी मजा आ गया। तो बस जब इस हाई ड्रिप पर मैं मुंशियारी पहुंची और मैं विजय माउंट होटल की टेरेस पर खड़ी हुई और मैंने पहाड़ों को देखा तो मेरा मूड काफी अच्छा हो चुका था। मुंशियारी में जैसा मैंने कहा बहुत कुछ देखने के लिए है नहीं, लेकिन एक मंदिर है वहाँ पे जो हिल टॉप पे बना है, नंदा देवी। उसको बहुत ही अच्छे ढंग से एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने मेंटेन किया हुआ है। बहुत ही ह्यूज सा पार्क बना है जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और साथ में एक छोटी सी कैंटीन है जहाँ पर बैठने का बहुत ही बढ़िया इंतजाम है। तो जब हम अगले दिन मुंशियारी में घूमने के लिए निकले तो हम उस टेम्पल में पहुँचे और वहाँ हमने अपना पूरा दिन गुजारा पिकनिक के माहौल में। और फिर उन ऑफिसर साहब ने हमें भांग की चटनी भी चटाई मैगी के साथ। वो एक ऑसम सी आउटिंग थी। उस आउटिंग से लौटते वक्त हमें लगा कि चलो हम एक और जगह एक्सप्लोर करते हैं। सुना था कि वहाँ पे एक पुराना टेम्पल है जो तकरीबन 10-12 किलोमीटर आगे जाके आता है। तो मैंने अपनी गाड़ी को उस ट्रैक पर मोड़ दिया। पर यहाँ पे स्टोरी में एक बहुत ही जबरदस्त टर्न आया। एक्चुअली वो रास्ता बन रहा था, इसलिए उस पूरे रास्ते पर मिट्टी थी और पानी बरसने की वजह से वो पूरा रास्ता दलदल वाला हो गया था। अगर आप पहाड़ों पे गए हैं तो आपको पता है कि अगर दलदल जैसा रास्ता आ जाए तो न गाड़ी नीचे फिसल सकती है और न गाड़ी ऊपर चढ़ सकती है। किसी तरह से 1-2 किलोमीटर तो मैंने उस रास्ते पर खींचा गाड़ी को, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने सारे लोगों की जान के साथ खेलना ये अच्छी बात नहीं है। तो बस मैंने किसी तरह से गाड़ी को बैक किया, जो कि पहाड़ों पर एक बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि पहाड़ों पर रास्ते बहुत सकरे होते हैं। और गाड़ी मोड़कर हम वापस अपने होटल विजय माउंट होटल में आ गए। मुंशियारी में ये रात तो हमारे लिए और भी सरप्राइज लाने वाली थी। रात को जो घनघोर बरसात हुई तो मैंने पहली बार इतनी जबरदस्त बारिश को विटनेस किया था। लग रहा था जैसे होटल की छत टूट जाएगी और हवाओं की आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि कान के पर्दे तक फट जाएं। मैंने तो कान में सच में उंगली डाल ली और मैं रजाई के अंदर छुपकर बैठ गई। हीटर जला करके हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे कि भाई आज की ये रात गुजर जाए, तब देखेंगे कल क्या करना है। किसी तरह से दांत किटकिटाते हुए, डरते सहमते हुए वो रात हमने गुजारी दी। और अगला दिन आया चिटकती हुई धूप का। उस दिन हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ इस कस्बे के चक्कर लगाएंगे, वो भी बाय फुट। तो हम सब हाथ में हाथ डालकर धीरे धीरे सड़क पे नीचे उतरते हुए गए। छोटे से मार्केट का चक्कर लगाया, फिर छोटे छोटे गलियारों में गए और वहाँ पे हमने लोगों से लोकल से बात करी और फिर हम वापस शाम होते होते चाय पकौड़ी का आनंद लेने अपने होटल में आ गए। लेकिन उससे पहले मेरे ईगो को एक और ड्रिप मिला और वो ड्रिप ये था कि जब हम लौट रहे थे तो हम KMVN के गेस्ट हाउस के सामने से ऊपर चढ़ रहे थे। अचानक से एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा, आप वही है ना जिसने उस खड़ी चढ़ाई में गाड़ी एक बार में उठा ली थी? अरे क्या बताऊं, एक बार फिर से दिल में रसगुल्ले से फूटने लग गए थे। मैंने बहुत ही मुस्कुराते हुए और डेम्योर वे में कहा, जी वो मैं ही थी। फिर हमने काफी देर बैठकर वहाँ गुफ्तगू करी। पता चला कि वो लखनऊ के ही थे। इसके बाद हम दोनों की फैमिलीज ने थोड़ा सा वक्त एक साथ गुजारा और हम वापस अपने होटल आ गए। कुल मिलाकर हमने मुंशियारी में बहुत ही पीसफुल दिन गुजारे। बस एक ही चीज का मलाल रह गया हमें, और वो ये कि हमें ग्लेशियर देखने को नहीं मिला।
बट यू नो व्हाट, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फियर्स रेनिंग, उस बरसात की वजह से अगले दिन आसमान इतना साफ हो गया था कि जब हम सुबह उठे थे ना, तो सारे बर्फीले पहाड़ हमें लाइन से अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़े। लगा भाई आना सफल हो गया है, क्योंकि कौसानी से जो पहाड़ आपको दूर दिखाई पड़ते हैं ना, वही पहाड़ यहाँ से अप क्लोज एंड पर्सनल दिखाई पड़ते हैं। तो फिर क्या था, ज्यादा कहीं दूर जाने की तो जरूरत थी नहीं ना, बर्फ के पहाड़ों के सामने तो हम बैठे हुए थे। देखिए, ट्रैवलर्स दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत सारी जगहों को घूमते हैं। एक्चुअली हम इंडियंस बेसिकली इसी तरह के होते हैं। हमें लगता है हमारी ट्रिप 4 दिन की है तो कम से कम 10 प्लेसेस तो हमें कवर करने ही चाहिए। पर ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज किया है कि अगर ट्रिप को भी काम की तरह से करेंगे और ढेर सारी जगह को भाग दौड़ करके कवर करेंगे तो उसका फन कहाँ रह जाएगा। हर एक जगह पर रुककर उस जगह की एसेंस को महसूस करना, मुझे लगता है ट्रैवलिंग का फन इसमें ज्यादा है। शायद मेरे जैसे ट्रैवलर्स कम हैं, लेकिन जो मेरे जैसे ट्रैवलर्स हैं उन्हें मुनस्यारी एक बहुत ही परफेक्ट जगह लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सन्नाटा है, बहुत ज्यादा खूबसूरती है और बहुत कुछ सोचने के लिए टाइम भी है। ना यहाँ पे गाड़ियों का शोर है, ना यहाँ पे मोबाइल की ज्यादा किचकिच है, ना यहाँ पे अननेसेसरी हुआ है। कुल मिलाकर के ये परफेक्ट सराउंडिंग है आपकी डिटॉक्स होने के लिए। और अब मैं आती हूँ अपनी वापसी पर। इसकी कहानी में भी बहुत ट्विस्ट है। हुआ कुछ ऐसे कि जब हम मुनस्यारी से वापस लौट रहे थे तो हम एक पेट्रोल पंप पे रुके, जहाँ पे हम सबको एक लू ब्रेक लेना था। प्रॉब्लम तब आई जब हम सब एक साथ कार से उतर गए और चाबी कार में ही लगी छोड़ दी। फिर क्या था, कार अपने आप लॉक हो गई और इसके बाद शुरू हुआ हमारा परेशान होने का सिलसिला। तकरीबन 2.5 घंटे बाद पास के गांव से एक आदमी आया एक छोटी सी आरी लेकर और उसने हमारे लॉक को काटा। तब जाके हमारी गाड़ी खुली और हम उसमें जाके बैठे। और फिर मुझे याद आया कि सुबह सुबह आज मुनस्यारी में ही मैंने बहुत मजाक उड़ाया था एक ऐसे ड्राइवर का जो कार की चाबी को कार में ही भूल गया था और उसकी कार लॉक हो गई थी, और हम अपने रूम की खिड़की से खड़े होकर उसको देख के हंस रहे थे। बस उसका बदला पूरा हो गया था। हमने भी वही बेवकूफी करी जो उससे हुई थी। तब जाके समझ में आया कि किसी पे हंसना अच्छी बात नहीं होती है। खैर, गाड़ी जब खुली और हम सब उसमें बैठे चैन की सांस ली तो एक बार फिर से हम गोला दर्शन करते हुए लखनऊ वापस आ ही गए। और इस तरह से मैंने मुनस्यारी की ट्रिप को अपनी फैमिली के साथ कंप्लीट किया। तो मैं वीरा अपने इस पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद वीरा में आपको मुनस्यारी की सैर करवा रही थी, जहाँ पे ज्यादा कुछ घूमने को है नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए काफी कुछ है। तो अगली बार मैं आपको एक और पहाड़ी इलाके में ले चलूंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरा ये ट्रैवल पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो आप प्लीज मुझे फॉलो जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, और साथ ही साथ लाइक माइंडेड लोगों के साथ मेरे इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर करिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक अपने माइंड को डिटॉक्स करिए और खुश रहिए।